हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं अनदर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि अपकमिंग हर एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए बहुत ही नए होने वाले हैं। सो अपने कॉपीज और पेन्स लेकर के बैठ जाइए और नोट डाउन करिए, याद कर लीजिए आज के आज इस सेशन के साथ ये सारे एमसीक्यूज को। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही नया क्वेश्चन होगा, आई होप आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन में है ऑप्टिकल पायरोमीटर मेजर्स। ऑप्टिकल पायरोमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिए गए ऑप्शंस में से किस चीज को मेजर करता है। आई होप ये सभी के लिए बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑप्टिकल पायरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट दिए गए ऑप्शंस में से किस चीज के मेजरमेंट में यूज होता है। हाई टेम्परेचर, low temperature, width of the seed drill या none of the above. So for your very kind information, आंसर हो जाएगा बच्चों high temperature। यानी ऑप्टिकल पायरोमीटर किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, सो इट मेजर्स हायर टेम्परेचर्स। आइए इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है सीखने के लिए। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके उन बच्चों के लिए जो जेआरएफ एग्रोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। आपको अक्सर जेआरएफ एग्रोनॉमी में मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन में इस तरह के वैरायटी के नाम से क्वेश्चन नजर आ ही जाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो GNG 1581 इज अ वैरायटी ऑफ। GNG 1581 किसकी वैरायटी है इनमें से, पियर, पीच, चिकपी या पिजन पी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, GNG 1581 is a variety of chickpea। ध्यान रखिएगा ये सभी बच्चे। आई होप आप सभी के लिए ये भी क्वेश्चन काफी नया रहा होगा और इनफैक्ट आपको बता दूं, मुझे फिलहाल तो ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये जेआरएफ एग्रोनॉमी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि 4 वैरायटीज दी गई थी और पूछा गया था इनमें से कौन सी चिकपी की वैरायटी नहीं है। सो GNG 1581 इज अ वैरायटी ऑफ चिकपी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रॉथचाइल्ड इज अ वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल, लीची, एप्पल या नन ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स, रॉथचाइल्ड इज अ वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल। अब आइए पाइनएप्पल के बारे में हम और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रख लो दैट पाइनएप्पल का ओरिजिन इज ब्राजील। तो आप समझ लेना कि मैं पाइनएप्पल को ऑलमोस्ट डिस्कस ही कर दे रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहीं पर जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखिएगा दैट पाइनएप्पल फैमिली इज ब्रोमेलिएसी। क्या है फैमिली बच्चों, ब्रोमेलिएसी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि ये जो ब्रोमेलिएसी फैमिली है क्या ये मोनोकॉट फैमिली है या डाइकॉट फैमिली। आप सभी से आंसर की उम्मीद करूंगी बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना ही चाहिए वो ये दैट हमारा पाइनएप्पल इज अ कैम्प प्लांट। इट्स व्हाट काइंड ऑफ अ प्लांट, सो इट इज अ कैम्प प्लांट। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज पर। वैरायटीज में जो पहली वैरायटी बड़ी फेमस है, नाम है क्यू, याद रखिएगा। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल इज रिप्ले क्वीन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैरायटी इज जलधूप। ये शायद मैंने एक आध और एमसीक्यू सेशन में भी डिस्कस किया है। अनदर इंपॉर्टेंट वैरायटी इज लाखत। लाखत के बाद पांचवी इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारे पास है कार्बनजोना। कार्बनजोना के बाद 6 नंबर की वैरायटी जो हमें याद होनी चाहिए, इट इज कईन। तो क्यू, रिप्ले क्वीन, जलधूप, लाखत, कार्बनजोना और केइन, और एक वैरायटी हमने आज पढ़ी रॉथचाइल्ड। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर सारे पॉइंट्स एक बार याद हो जाएंगे और आई एक्सपेक्ट कि ये आपको एग्जाम में काफी काम भी आएगा। साथ ही साथ जब बात चली रही है तो लीची से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहीं पर बताते चलूं दैट लीची का ओरिजिन माय डियर स्टूडेंट्स इज चाइना। और चाइना केवल लीची का नहीं बल्कि चाय, टी का ओरिजिन भी है, और साथ ही साथ इट इज ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, टी एंड सोयाबीन बोथ। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर देना चाहूंगी दैट लीची की एक बड़ी फेमस वैरायटी है बच्चों, याद रखना,
इट इज रोज सेंटेड। क्या नाम? रोज सेंटेड। इसके अलावा एक बहुत फेमस वैरायटी और है, नाम है सबौर प्रिया। और तीसरी वैरायटी जो हम यहाँ पर लीची की याद रख सकते हैं, इट इज सबौर मधु। तो सबौर प्रिया, सबौर मधु एंड रोज सेंटेड, ये सारी की सारी लीची की ही वैरायटीज हैं। आई होप आप सभी के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पाइनएप्पल से रिलेटेड और लीची से रिलेटेड आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगेन इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ हैंड स्प्रेयर। इन सारे ऑप्शंस में से सबसे छोटा हैंड स्प्रेयर का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? हैंड एटोमाइजर, कंप्रेशन स्प्रेयर, knapsack स्प्रेयर या ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा बच्चों that the smallest type of hand sprayer is hand atomizer। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले अपकमिंग वो सारे एग्जाम्स में, जिसमें इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद आ जाते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये इंस्टीट्यूट बेस्ड क्वेश्चन है। EDI इज एक्ट। आई विल एक्सपेक्ट कि आप सभी बच्चे मुझे ये बताएं कि EDI का गठन किस ईयर में हुआ। बाकी मैं फुल फॉर्म आप सभी को बता देती हूँ। इट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स पूछा जा रहा है कहां पर है? हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर स्टूडेंट्स द आंसर विल बी अहमदाबाद। हालांकि अहमदाबाद की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट, करेक्ट कर लेंगे। दैट इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अहमदाबाद, फाइन। बट EDI का हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया, अहमदाबाद। मैंने फुल फॉर्म बताया, आप ईयर ऑफ फॉर्मेशन जरूर बताइए। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये हर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो अपकमिंग कोई भी PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टारगेट रखा हुआ है, चाहे वो CUET हो, चाहे वो कोई भी JNKV जैसा पेपर हो, IGKV जैसा पेपर हो, JRF जैसा पेपर हो, हर जगह पे दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वाज हेल्ड इन 1981 एट। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1981 में। पहला पॉइंट तो ये याद हो जाना चाहिए। कहां पर हुआ था ये पूछा जा रहा है बच्चों। सो द आंसर विल बी न्यू दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। आई होप आप सभी के लिए 6 के 6 क्वेश्चंस बहुत ही नए और इंफॉर्मेटिव रहे हों। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। टिल देन पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।